हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता क्या है, किसी भी चीज का हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिस्ट काउंट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो लिस्ट काउंट होता है कि मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम रीडिंग, मतलब जो एकदम सूक्ष्म मापा जा सकता है रीडिंग, वही उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। ठीक, अब इसमें पहला चीज आता है कि मीटर स्केल। मीटर स्केल होता क्या है, इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो पहला चीज होता है मीटर स्केल। सबसे पहले हम यहां पे मीटर स्केल बना लेते हैं। यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू ऐसे मीटर स्केल आता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अप टू 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां जो 0 और 1 सेंटीमीटर जो है, इसके बीच में 10 पार्ट होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब यहां पे एक पार्ट जो होता है, यानी 1 सेंटीमीटर जो आपका होता है वो 10 पार्ट के बराबर होता है। ठीक, अब यहां पे ये एक पार्ट आपका 1 mm होगा। ठीक, 1 mm, ऐसे 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो यहां पे इसकी हम रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो रीडिंग फाइंड करने के लिए जो भी हम वैल्यू को मेजर करते हैं और उसके लिस्ट काउंट में हम या तो प्लस माइनस लिस्ट काउंट, ये उसका रीडिंग करने का फार्मूला होता है। मीटर स्केल में हम रीडिंग, किसी भी चीज का रीडिंग करना हो तो उसका फार्मूला होता है कि उसको हम मेजर वैल्यू और उसमें लिस्ट काउंट ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहां पे इसकी लिस्ट काउंट कितनी निकल के आ गई। जैसे मिनिमम जो डिस्टेंस इससे मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वही होता है लिस्ट काउंट। तो इसे यहाँ पे मीटर स्केल है, इसमें हम मिनिमम डिस्टेंस जो है 1 mm ही मेजर कर सकते हैं, इससे कम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो इसका इसलिए इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होता है। लिस्ट काउंट होता है कि मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एकदम मिनिमम रीडिंग, मतलब सूक्ष्म जो होता है, हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, वही उसकी लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वर्नियर कैलिपर्स। अब यहां पे हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, ये कैसे होता है,
इससे हम किसी भी चीज का, इससे ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, हॉलो स्पेयर हो गया, या फिर उसका हम डायमीटर फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। ठीक, इसमें दो चीज होता है। एक होता है आपके पास मीटर स्केल, पहला चीज होता है इसमें आपके पास मीटर स्केल। ये हो गया मीटर स्केल। ठीक, और मीटर स्केल अब जैसे ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का मीटर स्केल है, 0 से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कितने पार्ट होंगे आपके पास? 10 पार्ट होंगे 1 mm 2 mm का। यहां पे ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, एक यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 1 mm 2 mm, ऐसे ही 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 8 9 10, यानी 1 सेंटीमीटर। ये 10 mm हो गया। उसके बाद से एक आपके पास नीचे आता है वर्नियर स्केल, इसी के जस्ट नीचे रहता है वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये कितना रहता है आपके पास? जस्ट इसके नीचे रहता है वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये आपके पास है मीटर स्केल। ठीक, और ये आपका है वर्नियर स्केल। ठीक, अब यहां पे जो मीटर स्केल का 9 पार्ट होता है वो वर्नियर स्केल के 10 पार्ट के इक्वल होता है। अब यहां पे देखते हैं, इसका जो पार्ट होगा एक, वो कितना होगा? 0.9 mm। दूसरा कितना होगा? 1.8 mm। तीसरा 2.7 mm। सेम ऐसे 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 10 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 3.6 6.3, ऐसे यहां पे आपके पास हो जाएगा 9.0 8.1, इतना mm हो जाएगा। ठीक है, और एक और हो जाता है यहां पे 10। यहां पे हो जाएगा आपके पास ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि 10 पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 9 पार्ट ऑफ मीटर स्केल। ठीक है, इसका हम रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? इसका रीडिंग फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है आपके पास कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग में उसके लिस्ट काउंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहां पे एक चीज आती है कि वर्नियर स्केल रीडिंग का हम कौन सा वाला रीडिंग लेंगे? तो इसका रीडिंग लेने के लिए जो आपके पास मैच करता है मेन स्केल से रीडिंग, जैसे मेन स्केल से ये रीडिंग जो मैच करेगा वही ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। तो जो मेन स्केल से आपका मैच करता है रीडिंग वही हम वर्नियर स्केल का रीडिंग लेते हैं। ठीक, और जो मेन स्केल का रीडिंग होता है उसमें उसको ऐड कर देते हैं
और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट आ जाता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम वर्नियर स्केल में, यहां देखते हैं कि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन जो है कितने, 10 डिवीजन 9 mm के बराबर है। ठीक है, यहां आपके पास 10 डिवीजन है 9 mm के बराबर है, यानी 10 डिवीजन 9 mm के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे 1 VSD कितना होगा, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा 9/10, यानी 0.1 mm। ठीक, 0.1 mm, 0.9 mm सॉरी, ये हो गया इतना। तब यानी लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, ये होता है आपके लिस्ट काउंट का फार्मूला। यानी मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल डिवीजन का जब हम डिफरेंस करेंगे तो आपका वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकलकर आ जाएगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, यानी अभी हमने मीटर स्केल का 1 mm होता है लिस्ट काउंट, और यहां पे वर्नियर स्केल का कितना होगा, इस फार्मूले को रखिए 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 mm। ये हो गया आपका लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है। इस फार्मूले की सहायता से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है। यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 0.1 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्क्रू गेज। अब आप बात आती है कि स्क्रू गेज होता क्या है, इसको कैसे, इसकी बनावट संरचना कैसे होती है। ठीक है, यहां पे देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, पहले मीटर स्केल होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमको मीटर स्केल चाहिए। ठीक ठीक, और इसमें एक होता है रिफरेंस लाइन। इसको हम बोलते हैं क्या, रिफरेंस लाइन। ठीक है, इसमें भी होता है 1 mm 2 mm, ये आपका 1 mm हो गया, आपका 2 mm, ऐसे ही 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm, ऐसे ही 7 mm, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक आपके पास सर्कुलर डिस्क होता है, इसको हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, हाँ सेम ऐसे होता है। ठीक, अब इसमें जो है 100 डिवीजन होता है। इसे यहां से हम स्टार्ट करें, 0 हो गया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ऐसे करके आपके पास 100 डिवीजन होते हैं इसके। तो यहां पे लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर पाथ स्केल इन वन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड टीथ। मतलब
कि जो एक सर्कुलर में जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है वही इसकी क्या होती है, पिच कहलाती है, पिच। ठीक है, और इसकी रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? रीडिंग फाइंड करने के लिए हम मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग में इसके लिस्ट काउंट का मल्टीप्लीकेशन करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड करते हैं, तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब हम इसका लिस्ट काउंट आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, यहां पे लिखा है कि 100, देखिए अब यहां पे जो 100 डिवीजन होता है वो 1 mm के इक्वल होता है। 100 डिवीजन क्रॉस जो ये सर्कुलर होता है डिस्क, इसमें 100 डिवीजन होता है। ठीक है, और ये एक राउंड है जिसको हम रिवॉल्व कराते हैं, तो ये 1 mm के इक्वल होता है, रिवॉल्व करता है। यहां पे हम देखते हैं कि 1 डिवीजन जो होता है 1/100 के इक्वल होगा। यहां से ये इधर जाएगा राइट साइड में, और 1/100 यानी 1.01 mm के इक्वल होगा। यही आपका लिस्ट काउंट होगा, यानी ये इसके द्वारा हम मिनिमम 0.01 mm का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज की सहायता से। इसकी सहायता से भी हम किसी चद्दर की मोटाई फाइंड आउट कर सकते हैं, लोहे की हो या फिर और भी चीजें इसकी सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। उसकी मोटाई और उसकी डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, इस पे एक आपका क्वेश्चन था, आई बात समझ में इतना। अभी हमने आपको मीटर स्केल बताया, उसकी लिस्ट काउंट कितना होता है 1 mm। उसके बाद से वर्नियर कैलिपर्स 0.1 mm और स्क्रू गेज उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm। ठीक है, ये आपके थे लिस्ट काउंट। मतलब इन सब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम मिनिमम कितना डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, यही होता है आपका लिस्ट काउंट। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन दिया है इसमें आपका कि इन वर्नियर कैलिपर्स 8 MSD मेन स्केल डिवीजन इज कॉन्साइड विथ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी 8 MSD आपका 10 VSD के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 VSD इक्वल टू 8/10 यानी 0.8 MSD होगा। 1 VSD 0.8 MSD के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट काउंट का हम फार्मूला पीछे बताए हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है कि 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि 1 MSD माइनस 1 VSD जो आपका 0.8 MSD के इक्वल है। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं कि हाँ 0.8 MSD के इक्वल है। ठीक है, ठीक, मेन स्केल डिवीजन। अब यहां पे 1 MSD में से 0.8 MSD को हम माइनस करेंगे तो आएगा 0.2 MSD। ठीक है, और MSD आपका होता है मेन स्केल डिवीजन, उसका जो लिस्ट काउंट होता है 1 mm होता है, यानी 0.2 into 1 इक्वल टू 0.2 mm। ये आपका हो गया लिस्ट काउंट। एक बार और देख लेते हैं कि दिया है कि इन वर्नियर कैलिपर्स 8 MSD 8 मेन स्केल डिवीजन इज कॉन्साइड, मतलब 8 मेन स्केल डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा है 10 वर्नियर कैलिपर्स डिवीजन के, तो फाइंड इट लिस्ट काउंट। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? तो कह रहा है कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दे दिया है कि 8 MSD 10 VSD के इक्वल है। ठीक है, तो हमको पता है, पहले हम फार्मूला की तरफ जाएंगे।
यहाँ पे लिस्ट काउंट जो होता है उसका फार्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 1 मीटर स्केल डिवीजर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजर। तो यहां पे ऑलरेडी गिवन है आपके पास कि 8 MSD 10 VSD के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट काउंट का फार्मूला है यहां पे, और यहां पे जो गिवन है उसमें से हम 1 VSD फाइंड आउट करेंगे। तो 1 VSD इक्वल टू 8/10 यानी 0.8 MSD होगा, और 1 VSD का वैल्यू हम इस लिस्ट काउंट वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 MSD माइनस 0.8 MSD इज इक्वल टू 0.2 MSD, और MSD है क्या, मेन स्केल डिवीजर, और मेन स्केल डिवीजर का लिस्ट काउंट होता है 1 mm, ठीक है। तो हम इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 mm, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना आया बात समझ में। तो हमने आज लिस्ट काउंट पढ़ा कि लिस्ट काउंट होता क्या है, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उससे हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। और थर्ड आपका था स्क्रू गेज, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, उसका लिस्ट काउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उस पर एक था आपके पास न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपके शायद जेई मेंस पे पूछा गया था पिछली बार का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।